मुझे एक स्टूडेंट बता देंगे। स्क्रीन पे आ रहा है बेटा स्टाफिंग? स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है। देखिए हम लोग टॉपिक जो था हमारा, आज हम लोग एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग पढ़ेंगे, यानी कि रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हमें करना है। अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे आ जाएगा। मुझे एक बच्चा बता दे, रिकॉर्डिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग आ रहा है लिखा हुआ उसमें? यस सर। चलिए ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, अब उसमें आता है एक रिक्रूटमेंट, जो कि हम थोड़ा सा इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, कि रिक्रूटमेंट होता है क्या बेसिकली। तो एक बार मैं स्लाइड ओपन होते ही मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। अभी स्टार्ट हो जाएगा, स्लाइड में टाइम ले रहा है आज ओपन होने में। हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्लाइड ओपन हुई है। इसमें हम लोग ये सब कर चुके हैं। अब मैं आपको एस ये वाला टॉपिक आज हमें करना है, स्टाफिंग ये वाला। मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ। ये आज का हमारा जो टॉपिक है रिक्रूटमेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग क्या क्या है। देखिए तीन एलिमेंट्स हैं, एक रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा ट्रेनिंग। अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स या व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। तो देयर आर थ्री एलिमेंट्स, एक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिक्रूटमेंट का, दिस वन। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले। अब देखिए सबसे पहले रिक्रूटमेंट क्या है। अगर आप देखें यहाँ पे, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। रिक्रूटमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एम्प्लॉयज को सर्च करते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज लिखा है, और उनको स्टिमुलेट भी करते हैं हम लोग। कैसे स्टिमुलेट कैसे करेंगे? स्टिमुलेट करने के लिए उनको अट्रैक्शन देंगे कि भाई हमारे बिजनेस में ये फायदा है, ये फायदा है। और उनको सिलेक्शन, मतलब एक तरह से आप उनको अपील करते हो कि आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके जुड़िए। तो रिक्रूटमेंट क्या है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को सर्च करना है एंड उनको स्टिमुलेट करना है कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो तरह के सोर्सेस होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा रिक्रूटमेंट होता है? ये वो रिक्रूटमेंट है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किसी को चुनना है या फिर जगह रखनी है या किसी को अपॉइंट करना है, तो उसको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? तो सबसे पहले नंबर पे आता है ट्रांसफर। अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए, पर्सनल मतलब एग्जांपल लेके समझ सकते हो कि इसमें क्या होता है। जब ट्रांसफर होता है तो एक एम्प्लॉय को उसके जॉब से ट्रांसफर करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में या दूसरे डिपार्टमेंट में भी भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय को हटा दिया जाता है, एम्प्लॉय को उस जगह से चेंज करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है। तो यही लिखा हुआ है कि इट इज कंसर्न्ड विद शिफ्टिंग द वन एम्प्लॉय फ्रॉम जॉब टू अनदर सिमिलर स्टेटस। मतलब एक एम्प्लॉय को एक जगह से चेंज करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है, और वैसे ही जॉब पे भेजा जाता है जिस तरह का जॉब वो पहले कर रहा था। ठीक है, तो उसका खाली जगह चेंज किया जाता है। अब इसके बहुत फायदे भी हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, क्लास। यस दूसरा आता है स्टूडेंट्स ट्रांसफर की तरह ही, अगर आप देखो इसके फायदे भी हैं। पहला, इसके कुछ फीचर्स हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला फीचर ये है कि स्लाइड चेंज इन ड्यूटीज। अगर आप इसमें देखेंगे ना, इसकी ड्यूटी में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है और इसकी जिम्मेवारी भी थोड़ी सी चेंज की जाती है। मतलब इसकी सैलरी में हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सैलरी में हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। अब बहुत जरा सा, मतलब वो ना के बराबर होती है। वो एक्चुअली होता है क्या है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं ना किसी एम्प्लॉय को, तो जिस एरिया में जाता है उस एरिया के हिसाब से उसको थोड़ा अलग से पैसे देने पड़ते हैं। वो सैलरी में नहीं जुड़ेगा, वो अलग से जुड़ जाता है उसको। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो उसको हम लोग जो ड्यूटी देते हैं उसके अंदर बहुत जरा सा चेंज होता है। ठीक है, लेकिन सैलरी में कोई खास चेंज नहीं होता, सैलरी वो उतनी की उतनी बनी रहती है। जिस दूसरा है फिलिंग जॉब पोजीशन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट वेयर देयर आर एक्सेस एम्प्लॉय। कई बार क्या होता है, एक डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर पहले तो हमने सही रखा होगा तो ज्यादा कैसे हो जाएंगे? ज्यादा ऐसे हो जाते हैं
कि जब आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय चुना तो हो सकता है उस समय डिमांड बहुत थी, प्रोडक्शन की डिमांड बहुत थी, तो आपने एम्प्लॉय ज्यादा चुन लिया, बाद में एकदम डिमांड कम हो गई, तो आपको प्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो ऐसे में एम्प्लॉय सरप्लस हो जाते हैं। तो जब एम्प्लॉय सरप्लस हो जाते हैं तो उन एम्प्लॉयज को दूसरे डिपार्टमेंट में हम शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे शिफ्ट करेंगे? उनका जो जॉब पोजीशन है यहाँ से दूसरी जगह जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे नया भर्ती ना करके इन्हीं को भेज देंगे। तो इस तरह से होता है। जैसे आप देखोगे हमारी इंडियन गवर्नमेंट करती है प्रमोशन, मतलब आप देखेंगे ट्रांसफर कैसे करते हैं। जैसे सपोज करो एक एम्प्लॉय दिल्ली में काम कर रहा है और कानपुर में एक वैकेंसी खाली है, तो वो उसको ट्रांसफर करके यूपी भेज देंगे और वो चला जाएगा, जाके वहाँ कानपुर में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, वहाँ के डिपार्टमेंट को नए एम्प्लॉय की जरूरत थी तो वो नया एम्प्लॉय यहाँ से चला जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये एक्सपीरियंस भी होगा, इसको काम भी आता होगा और ऑलमोस्ट सिमिलर जॉब पे ही उसको ट्रांसफर किया जाता है, तो वहां जाके वो अपने आराम से ज्वाइनिंग कर लेता है और काम को यूजुअली जैसे करना चाहिए वैसे करता रहता है। ठीक है, तो ये जॉब पोजीशन को फुलफिल करने में भी मदद करता है ट्रांसफर। फिर इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसकी पोस्ट को चेंज नहीं कर रहे हो, जो इसकी पोस्ट है ना आपने उसकी पोस्ट वही रखी हुई है। ओके, यू हैव नॉट चेंज हिज पोस्ट। जैसे मान लो जिस पद पे था वही पद है, बस आपने उसका मूवमेंट किया है, तो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं क्योंकि एक ही पद पे बना रहता है, वर्टिकल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। फिर है ट्रांसफर कैन बी अप्लाइड फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब्स। जॉब रोटेशन भी कर सकते हो आप। जैसे मान लो कई बार क्या होता है सेल्स डिपार्टमेंट में, तो आपने उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दिया, वहां से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो इससे क्या होता है वो हर तरह के काम को सीख लेता है। तो कई बार जॉब रोटेशन भी किया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि वो हर एक एस्पेक्ट को जानने लग जाता है और वो काफी अच्छा कर सकता है आगे फ्यूचर में। ठीक है, और कई बार क्या होता है जॉब रोटेशन से ना नई चीज सीखने को भी मिलती है। कई बार एम्प्लॉय 10-10 साल 15-15 साल एक ही जॉब कर करके उब जाता है, और ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि थोड़ा चेंजेस उसको अच्छा लगता है, हर एक ह्यूमन बीइंग। तो उसको थोड़ा चेंज मिल जाता है और वो काफी लाइक करता है उन सब चीजों को और सेटल हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि डिफरेंट जॉब मतलब जॉब रोटेशन करने से वो नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ये खास बात है ट्रांसफर की। और एक और है पॉइंट, डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे एम्प्लॉइज नहीं बढ़ते, ऑर्गेनाइजेशन में उतने ही एम्प्लॉइज रहते हैं। हाँ, ये है कि दूसरी पोस्ट पूरी जरूर हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया ट्रांसफर का फायदा। ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, इसके बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप फटाफट अपने जॉब पे जहाँ पे भी जरूरत है वहां भेज सकते हो, जिम्मेवारी में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, और इससे जो है पोस्ट भी सेम पोस्ट पे ही फिल किया जाता है। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि भाई जॉब रोटेशन भी हो सकता है, नया नया चीज सीखने को मिल जाएगा। और इससे एम्प्लॉय भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बढ़ते, जितने पहले थे उतने ही आज हैं। बस ये है कि आपने डिपार्टमेंट चेंज कर दिया या फिर एक शहर से दूसरे शहर भेज दिया। किसी को कोई डाउट? सर ऐसे तो प्रमोशन भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, प्रमोशन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रमोशन भी इंटरनल सोर्स है, आप प्रमोशन करके दूसरे पोस्ट पे भेजते हो। बस फर्क ये है कि ट्रांसफर में ना आपको सैलरी नहीं बढ़ाना है, आपका पोस्ट वही रहेगा। और प्रमोशन में क्या होगा, आपकी पोस्ट बढ़ जाएगी और आपका काम भी चेंज हो जाएगा। इज फिर इट तो वो क्लियर? वर्टिकल मूवमेंट हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। और अगला वही है पॉइंट, देखो अगला पॉइंट मैं वही दिखा रहा हूँ। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में पहला हमने क्या पढ़ा, ट्रांसफर, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। और ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, उसकी पोस्ट सेम रहती है, सैलरी सेम रहती है, थोड़ा बहुत का फर्क आता है लेकिन सैलरी में ज्यादा इफेक्ट नहीं है। अब हम आ जाते हैं प्रमोशन पे। प्रमोशन क्या है? देखो, प्रमोशन रिफर्स टू अ शिफ्टिंग ऑफ वन एम्प्लॉय फ्रॉम द लोअर पोजीशन टू द हायर पोजीशन। तो यही आपने पूछा था तमन्ना यहाँ पे कि प्रमोशन क्या है, तो ये है एम्प्लॉय को लोअर पोजीशन से हम हायर पोजीशन पे भेजते हैं, उस कहते हैं। तो ऐसे में उसकी क्या, इससे फायदा क्या होता है, इससे जो है स्टेटस बढ़ जाता है, हायर स्टेटस पे पहुंच जाता है, उसकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। अगर आप ट्रांसफर में देखेंगे तो जिम्मेवारी ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ी बहुत का फर्क आता है, लेकिन इसमें जिम्मेवारी हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी। और उसको ज्यादा फैसिलिटी दी जाती है। जब प्रमोशन कर दिया जाता है एम्प्लॉय को, तो उसको फैसिलिटी देते हैं, नया कैबिन दे देंगे, ठीक है, रहने के लिए घर, और जैसे पहले सुविधा देते थे तो उससे और अच्छी सुविधाएं देंगे। अगर उसको घर मिला हुआ है पहले से रहने के लिए, तो उससे भी अच्छा क्वालिटी का घर, मतलब देखोगे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे भी अच्छा घर दे देंगे। उसके लिए बहुत सिंपल है कि भाई वहां से घर खाली करके कहीं दूसरी जगह जो उसके ग्रेड के ऑफिसर्स होंगे
वहां पे उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होता है और उससे उसको मोटिवेशन भी मिलता है, अच्छा करने की कोशिश सोचता है, क्योंकि उसको फैसिलिटीज औरों के मुकाबले ज्यादा मिल रही है, तो उसका प्रमोशन होता है। आई क्लियर है यहाँ तक? अगर हम फीचर्स यस की सर। बात करें, प्रमोशन के फीचर्स की, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय बढ़ जाते हैं। अगर आप देखोगे, मतलब एम्प्लॉय का मतलब है जिस पोस्ट के लिए आपने चुना है उसके लिए बढ़ेंगे। ठीक है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में उतने ही एम्प्लॉय होंगे। मान लीजिए आपने जनरल मैनेजर के पोस्ट पे भेज दिया, तो जनरल मैनेजर का मतलब एक पोस्ट भर जाएगा। हो सकता है दूसरा जनरल मैनेजर जो था वो रिटायर होने वाला हो, तो जैसे ही उसकी पोस्ट खाली होगी, यहाँ से आपने जो असिस्टेंट मैनेजर था या जो उसके नीचे वाला पद का था उसको आपने प्रमोशन दे दिया, फिर नीचे भी ऐसे ही किया आपने। तो ऐसे कर करके आप वैकेंसी फुल करते हैं। तो इसका पहला फीचर है कि नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ओवरऑल एम्प्लॉयज में कोई इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, उतने ही रहेंगे। वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज होगी। ठीक है, ये वर्टिकल शिफ्ट होंगे, वो हॉरिजॉन्टल हो रहे थे। हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही पद पे थे। अच्छा, यहाँ वर्टिकल क्यों है? क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा, इसको लोअर पोस्ट से आप हायर पोस्ट पे भेज दो। अच्छा, तीसरी चीज है मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय के लिए काफी मोटिवेशनल होता है। जब भी कोई एम्प्लॉय को प्रमोशन होता है तो उसकी सुविधाएं बढ़ जाती हैं, उसकी सैलरी बढ़ जाती है, उसके इंसेंटिव्स बढ़ जाते हैं, है ना, और उसका मतलब काफी अच्छा हो जाता है उसके लिए, तो वो हाईली मोटिवेट भी हो जाता है। तो यही इसकी एक खास फीचर है कि इसमें मोटिवेशन मिले। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर मुझे हाँ, फर्स्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया। मतलब जैसे अगर हम ऊपर वाले की पोस्ट बढ़ा देते हैं, नीचे वाले की कम हो जाएगी ना फिर तो। जैसे आपने बोला कि कोई स्टाफ मान लो 15 लोगों का, उसमें से 2 हेड है, और हाँ, अगर ठीक है, आपकी आवाज सर बीच में कट। हाँ, एक बार आपने जो एग्जाम्पल दिया था ना, तो वो वाला बताना। चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 100 एम्प्लॉयज काम कर, ठीक है, 100 एम्प्लॉयज। अब हो सकता है कि जो सबसे टॉप पोस्ट पे हो एक एम्प्लॉय, अब उसका मतलब डेट पूरा हो गया हो भाई, वो मतलब रिटायर होना हो, तो उसको हम कर देंगे रिटायर। और उसका जो सबॉर्डिनेट होगा, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसकी वो ये वाली पोस्ट दे देंगे। ऐसे ही जो सबॉर्डिनेट की पोस्ट जो खाली हो जाएगी उसको नीचे वाली पोस्ट दे देंगे। ऐसे करते 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 लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, और लास्ट वाला जो एम्प्लॉय होगा, जो कि वर्कर हो सकता है या कोई भी हो सकता है, उसकी जगह हम एक का सिलेक्शन कर, ऐसा कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अब ऐसे में एम्प्लॉय कम भी नहीं होंगे। नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि एक पोस्ट हमें टॉप लेवल पे एक पोस्ट बढ़ानी हो, मतलब हमें 2 मैनेजर चाहिए, बड़े बड़े 2 ऑफिसर चाहिए। तो हमने क्या किया, जो उसका सबॉर्डिनेट था उसी को ऑफिसर बना दिया, और उससे उसी की पोस्ट पे दो, एक ही पोस्ट के जो बड़े अफसर हैं वो 2 कर दिए, और नीचे वाली पोस्ट जो है वैसी की वैसे ही रहने दी हमने। ठीक है, सबॉर्डिनेट की जरूरत है तो नए को पोस्ट मतलब प्रमोशन दे के ऐसे कर दिया। तो ऐसे में एम्प्लॉय की जगह कम भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई एम्प्लॉय रिटायर होके भी नहीं गया, वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। और जिस पोस्ट पे लग रहा था कि हमें 2 एम्प्लॉय चाहिए और पहले एक था, उसकी जगह हमने 2 कर दिया। तो ऐसे में एम्प्लॉयज कम नहीं होंगे और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज भी नहीं होंगे, जितने पहले थे उतने ही अब रहेंगे, बस खाली एक हमने पोस्ट बढ़ा दी। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट हमने कौन कौन से पढ़ लिए? 2। एक हमने कौन सा पढ़ा? ट्रांसफर। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? प्रमोशन। ट्रांसफर, प्रमोशन। हाँ, ट्रांसफर में हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में या दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया जाता है। और प्रमोशन में हमने पढ़ा कि लोअर लेवल से हायर लेवल पे उसको पहुंचा दिया जाता है। दोनों केसेस में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग पहले थे उतने ही आज भी रहेंगे। अगर एक कम होता है तो आप हमेशा रख सकते हो, उसकी जगह एक एम्प्लॉय को चुन सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है, इसके बहुत फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इससे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं ना, उनको काफी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, मतलब उनके अंदर ये रहता है कि भाई उनको ऐसा फील होता है कि हम सिक्योर हैं। ठीक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, क्योंकि अगर आप अंदर के ही एम्प्लॉय को जॉब में पोस्ट, नया पोस्ट दोगे तो उनको टेंशन नहीं रहती है, उनको ये रहता है कि कभी ना कभी तो हमारा प्रमोशन आ जाएगा, कभी ना कभी तो हमें पद मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी बनी रहती है, ऑर्गेनाइजेशन से निकलने का खतरा नहीं रहता। अब जैसे मान लीजिए कि
किसी जगह सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मान के चलते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 10 लोग थे पहले, अब सिर्फ 8 लोगों की जरूरत है। तो क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को बेटा? या तो 2 को निकाले ऑर्गेनाइजेशन, 2 को बोलेगी कि भाई हमें सिर्फ 8 एम्प्लॉयज की जरूरत है मार्केटिंग में, आपको हम निकाल रहे हैं। तो ऐसे में तो 2 एम्प्लॉयज कम हो जाएंगे, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं है, हमेशा डर लगा रहेगा, पता नहीं कब गाज गिरेगी, कब निकल जाएगी। तो ट्रांसफर की वजह से फायदा ये है कि कोई ना कोई तो डिपार्टमेंट में जगह खाली होगी, हो सकता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में खाली हो, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खाली हो, या कहीं ना कहीं कोई वैकेंसी निकलने वाली हो, कोई नए पोस्ट के लिए तैयारी हो रही हो। तो इसको क्या करेंगे, हम उसी पोस्ट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, माइनर चेंजेस के साथ, या जॉब रोटेशन कर। अगर मान लो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है और सेल्स डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी या 2 वैकेंसी खाली है, और यहाँ पे 10 एम्प्लॉई हैं और हमें सिर्फ 8 की जरूरत है, तो 2 एम्प्लॉइज विल बी शिफ्टेड टू द सेल्स डिपार्टमेंट एंड देयर विल बी अ जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन, तो क्या यहाँ पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी बन रही है? आंसर है हाँ सर, इसमें कोई डर नहीं है। अगर मान लो एक बार कोई एम्प्लॉय ज्यादा भी हो जाते हैं तो उनको ये तो डर नहीं है कि जॉब से निकलना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस। तो इसी को कहते हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी बनी रहती है। दूसरा, लॉयल्टी। देखिए लॉयल्टी क्या होता है, बिजनेस में बहुत जरूरी है लॉयल्टी। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के बारे में अच्छा सोचेगी तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी काफी लॉयल हो जाते हैं, ठीक है, वो मतलब वफादारी आ जाती है उनके अंदर, क्योंकि उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में काफी केयर कर रही है। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में आप समझ ही सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ही एम्प्लॉयज को चुन के और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भेज देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज हैं उनको अच्छे से पता होता है कि कभी ना कभी अगर ऐसी मुसीबत आई तो वो बच जाएंगे, और उनको ऑर्गेनाइजेशन बचा लेगी, दूसरी जगह शिफ्ट कर देगी। तो इससे क्या होता है, और ये भी पता होता है कि उनको अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का सिलेक्शन होगा, तो वो काफी एक दूसरे के लिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए, इसका सर, एडवांटेज हम। हाँ, तो पेंडेमिक के टाइम में तो कई सारे एम्प्लॉयज को निकाला गया था ना। कोरोना के टाइम हाँ। बिल्कुल निकाला गया था। ये तो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है। अगर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अच्छा हो तो निकालने की जरूरत नहीं है, आप ट्रांसफर कर लो, आप जॉब रोटेशन दे दो, आप कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करो। तो आप देखेंगे जितनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उन्होंने निकाला नहीं, उन्होंने ले ऑफ नहीं किया, उन्होंने एडजस्ट किया। जैसे टाटा है, टाटा ने बल्कि ये बोला हम सैलरी भी बढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप कोरोना के समय हम लोग नहीं निकालेंगे किसी को। तो कई कंपनियों ने इनिशिएटिव लिया, ऐसा नहीं है कि निकाला है, बल्कि और जगह तो कई जगह रख भी रहे हैं, ठीक है, प्रमोशन भी दिए है, सैलरी भी पूरी दे रहे हैं। कुछ डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज बिहेविंग आउट। अब जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करेगी उसके एम्प्लॉयज भी लॉयल हो जाते हैं। अब टाटा कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो इसलिए तो लॉयल रहते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में ख्याल रखती है। क्लियर है? यस सर। तीसरा एडवांटेज है एम्प्लॉय मोटिवेशन। देखो एम्प्लॉय जो है मोटिवेट हो जाता है। मोटिवेट क्यों होगा? क्योंकि उसको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन से उसको निकाला नहीं जाएगा, ठीक है, और उससे मतलब उसको ये भी पता होता है कि टाइम टू टाइम उसका प्रमोशन भी होता रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उसको प्रमोट करेगी। तो इसीलिए वो अपना 100% देता है, और अपनी उसकी परफॉर्मेंस, खुद की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। बिकॉज ड्यू टू इंटरनल रिक्रूटमेंट ही नो दैट either he will be transferred or he will be promoted, and once he know that he will be promoted one day or the other, then he starts working hard, बहुत अच्छा करता है, परफॉर्म अच्छा करने लगता है। ये आप देखो कोई भी, और अगर मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन में हो और आपको पता है कि अच्छा काम करने पे आपको प्रमोशन मिलेगा, तो क्या आप मोटिवेट नहीं रहोगे? क्या अच्छा काम नहीं करोगे? करेंगे सर। हाँ, तो इसीलिए इसमें मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एक और पॉइंट है इकोनॉमिकल, ये सस्ता भी पड़ता है। अब देखो सोच के देखो सस्ता कैसे पड़ता है। जैसे मान लो एक डिपार्टमेंट में जगह खाली है, आप नए एम्प्लॉय को चुनोगे तो उसके लिए आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा, है ना। इंटरव्यू करोगे तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बाहर का इंटरव्यूअर आएगा, टाइम लेगा, खाना उस दिन मतलब बहुत सारा खर्चा, उस दिन बहुत खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इंटरनल सोर्सेज के अंदर एक्सपेंसेस बहुत हो जाते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर। इंटरनल में ये खर्चा नहीं होता क्योंकि अंदर का ही एक एम्प्लॉय को चुनना है।
आपने बकायदा उसको पता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे, और आप जानते भी हो कि वो काम कैसा करता है, उसके बिहेवियर के बारे में भी पता होता है। अब बाहर का आदमी आएगा तो उसका पता नहीं है ना। आपने बाहर के एम्प्लॉय को चुना, आपने इंटरव्यू लिया, उससे 50-60 क्वेश्चन पूछे, और वो बड़े ईमानदारी वाले क्वेश्चन दे रहा है कि चोरी नहीं करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, क्या पता कैसा निकल जाए। बाद में पता चला ऑर्गेनाइजेशन में आया, 1 महीना काम किया, लूट के ले गया सब, या फिर कई मशीनें खराब कर दी। कोई भरोसा थोड़ी ना है, तो ह्यूमन बीइंग ही, किस तरह का माइंड है उसका, कैसी खोपड़ी है उसका, वो तो डिपेंड करता है। क्या पता ट्रेनिंग करते समय ही भाग जाए। तो ऐसे में कई बार रिस्क रहता है। और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं देना पड़ता है, और ओरिएंटेशन वगैरह जो है ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ही वो जानता है ऑर्गेनाइजेशन को। और दूसरी बात, सुपीरियर ने उससे इतने सारे काम कराए होते हैं, तो उसको जब आप उसको प्रमोट करोगे अगले पोस्ट के लिए, तो वो पोस्ट आराम से वो जॉब को कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जब सबॉर्डिनेट था तो ये सारे काम वो करता था, उसका सुपीरियर ये सारे काम उसको देता था। तो बहुत ही फ्लुएंटली काम हो जाता है और सस्ते में होता है, वो जाके ज्यादा नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये सारे काम पहले से ही आ रहे होते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये इकोनॉमिकल है। तो हमने 4 पॉइंट पढ़ लिया स्टूडेंट। पहला हमने पढ़ा कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इंटरनल सोर्स का, कि इससे सिक्योरिटी बनी रहती है, जॉब छूटने का डर नहीं रहता। दूसरा हमने पढ़ा कि इसमें ईमानदारी दिखाते हैं, लॉयल्टी दिखाते हैं एम्प्लॉइज। और तीसरा हमने पढ़ा कि इसमें एम्प्लॉइज जो है मोटिवेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि भाई अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको प्रमोशन मिलेगा, इसलिए वो अपना 100% देते हैं। और एक और हमने पढ़ा कि ये सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही एम्प्लॉय को चुना जाता है, तो ज्यादा ट्रेनिंग व्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, वो आराम से ढल जाता है। एक और है एडवांटेज, एम्प्लॉइज एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूटी। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब किसी की शॉर्टेज नहीं होती है। अगर आप मान लो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से किसी को वो कर रहे हो, तो आप उसको आसानी से जैसे जैसे जगह खाली होगी, आप उसको वो वाली जगह उसको प्रोवाइड करा देते हो। तो इससे एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू चलती रहती है, कोई पोस्ट खाली नहीं होती। जैसी कोई पोस्ट खाली होगी, आप किसी का प्रमोशन कर दोगे, या कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ एम्प्लॉय ज्यादा है वहां से ट्रांसफर करा लो। मान लो एक कंपनी है, गुड़गांव में भी है, ठीक है, बैंगलोर में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, और कई जगह है। तो हम क्या करेंगे, वहां के एम्प्लॉयज को मतलब वहां वहां से प्रमोशन करा के या फिर ट्रांसफर करा के बुला लेंगे। ठीक है। एक और तो इससे एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूटी बनी रहती है। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, यस। एक और पॉइंट है बेटर रिलेशन। आप देखो इसमें ना रिलेशन काफी अच्छा रहता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। जो बिजनेस का मालिक होता है और एम्प्लॉय होते हैं, इनके बीच में बहुत अच्छा रिलेशन होता है। इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे जो आपका सीनियर है वही आपको प्रमोशन दे दिलवाएगा। जैसे जो सीनियर होते हैं ना, वही प्रमोशन के लिए पॉइंट्स देते हैं। आप देखना, अपने पेरेंट्स से बात करके देखना कि जैसे जहाँ पे वो काम करते हैं, तो उनके जो सीनियर, इनके जो सीनियर्स हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, आप देखो जो सीनियर है ना, वो हमेशा उनको पॉइंट्स देते हैं, जैसे 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट में से देना होता है। तो जब भी सबऑर्डिनेट का प्रमोशन होता है, तो सीनियर से पूछा जाता है कि आप इसको कितना पॉइंट देते हो। तो वो बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है, मतलब एम्प्लॉय को नहीं बताया जाता है कि कितने पॉइंट दिए उसने, जब तक वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया ना आ जाए। तो ऐसे में वो जब 10 पॉइंट दे देगा, तो उसको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है। तो इसमें बेटर रिलेशन हो जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, अच्छे से बन के रहता है। जब सुपीरियर बोलेगा कोई काम करने के लिए, तो बड़े अच्छे से वो करेगा, नहीं करेगा तो फिर उसका वही है, प्रमोशन रुक जाएगा, किसी और को प्रमोशन दे देगा, किसी और को ज्यादा पॉइंट दे देगा। तो इसीलिए प्रमोशन पाने के लिए एम्प्लॉइज जो है अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और उन दोनों के बीच में रिलेशन भी अच्छा रहता है, मतलब झगड़ा नहीं करते, क्योंकि अगर वो झगड़ा कर लेंगे तो फिर वही बात है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यार। क्लियर है? यस सर। फिर एक और है सरप्लस एंड शॉर्टेज रेक्टिफाइड। देखो ये भी एक एडवांटेज है कि जो सरप्लस एम्प्लॉई है वो रेक्टिफाई हो जाएंगे, मतलब पूरे हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि एम्प्लॉय ज्यादा हो जाते हैं, तो वो एम्प्लॉय जो ज्यादा हो जाते हैं उनको छटनी कर दो, छटनी करके उनको जॉब रोटेशन में भेज दो। जैसे मैंने बताया था ना, मैन्युफैक्चरिंग, मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा हो गए, तो उसमें से निकाल के सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दो। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दो, किसी और डिपार्टमेंट में भेज दो, तो उससे क्या होगा, रेक्टिफाई हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम।
जहाँ पे कम पढ़ रहे हैं वहां पे पूरे हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। एक और पॉइंट है टूल फॉर ट्रेनिंग। देखो ये बहुत अच्छा तरीका है ट्रेनिंग देने का, मतलब इंटरनल सोर्स में अच्छा हो जाता है, इसमें आप आराम से ट्रेनिंग दे सकते हो। कैसे ट्रेनिंग दे सकते हो? अंदर के जो एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि उन्हीं को आपको आगे भेजना है, तो उनको प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बना के और उनको ट्रेनिंग दे सकते हो जब मन करे। आपको अलग से तो चुनना नहीं है। तो जैसे एम्प्लॉय अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं, तो उनमें से 10 को चुन लिया आपने, बोला भाई आप 10 को चुना जा रहा है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और अगर आपने जिसमें जिसने भी अच्छे से ट्रेनिंग कर ली और जिसके सबसे ज्यादा स्कोर होंगे उसको प्रमोशन में हेल्प मिलेगी। तो 10 को आप ट्रेनिंग देते हो, जो बेस्ट करता है उसके पॉइंट्स बनते हैं, फिर उसके हिसाब से उसका अगला प्रमोशन दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा टूल हो जाता है ट्रेनिंग देने का, और इससे एम्प्लॉय हायर पोस्ट पे आप उसको प्रिपेयर कर देते हो। ऐसे आप देखोगे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में भी ऐसे ही होता है। आप देखेंगे जब भी उसका डेट आ जाता है, जैसे मान लीजिए क्राइटेरिया रहती है कि भाई 4 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा, तो 4 साल जब पूरे हो जाते हैं, तो जितने एम्प्लॉयज के 4 साल पूरे हो जाएंगे एक पर्टिकुलर पोस्ट पे, सबको बता दिया जाता है कि आपको ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, और आप अगर ट्रेनिंग में ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे तो उसी के पॉइंट्स के बेसिस पे और आपके जो पिछले परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन किया जाएगा, तो उनको प्रमोट किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। यस सर। तो ये पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, ये हमारे एडवांटेजेस थे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। पहला हमने पढ़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इसमें हमने पढ़ा कि इसमें सिक्योरिटी फील करते हैं जो एम्प्लॉयज हैं। दूसरा हमने पढ़ा लॉयल्टी, इसमें लॉयल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रमोट करती है और उनको नौकरी नहीं छूटती उनकी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही एम्प्लॉय को चुना जाता है, तो काफी लॉयल हो जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। अच्छा, तीसरा हमने पढ़ा कि मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉय, जब आप उसको प्रमोशन दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, या तो आप या तो ट्रांसफर करोगे या आप उसको प्रमोट करोगे। तो अगर आप प्रमोट करते हो तो उसकी सैलरी भी तो बढ़ रही है, उसकी जॉब पोजीशन भी का लेवल भी बढ़ रहा है और उसको फैसिलिटी भी मिल रही है। तो ऐसे में वो काफी अच्छे से मोटिवेट हो जाता है और मेहनत से काम करता है। इकोनॉमिकल भी पढ़ा हमने कि जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो हमें क्या करना होता है। मान लो एक जगह एम्प्लॉय की कमी है और दूसरे जगह ज्यादा है, तो हमने यहाँ से उसको भेज दिए, तो सिर्फ जाने आने का ही खर्चा लगा, हमने कोई सिलेक्शन तो किया नहीं, उसका पहले ही से सिलेक्टेड था। दूसरी बात, हमें ट्रेनिंग भी ज्यादा नहीं देनी पड़ी क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड था वो। चौथी बात ये है कि हमें पता है कि उसका नेचर कैसा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए देखा जाए तो ये सस्ता पड़ता है और काफी अच्छा रहता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इट इज इकोनॉमिकल इन नेचर। एक और आता है एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूटी। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू रहता है। अब कई ऑर्गेनाइजेशन में जहां इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं होता, जहां बाहर के एम्प्लॉय को लिया जाता है, वहां आप देखा गया कि एक ही साथ 10 एम्प्लॉय 8 एम्प्लॉय जॉब छोड़ देते हैं। जैसे ही वो जॉब छोड़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जो है डिसकंटिन्यू हो जाता है, वैकेंसी खाली हो जाती है। अब बाहर के एम्प्लॉय को आप चुनो, इंटरव्यू लो, क्या पता कोई आए ही नहीं, और क्या पता आए तो वो जॉब ही ना ज्वाइन करे, ऐसे भी कई मिल जाएंगे आपको। ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं कि भाई देखते हैं सिलेक्शन हो जाता है क्या हमारा, और वो कई जगह इंटरव्यू देते हैं, 4-5 जगह ट्राई मारते हैं। आप जहाँ पे अच्छा रहेगा वहीं तो ज्वाइन करेंगे। पता चला आपने ज्वाइन कर लिया उनको, आपने इंटरव्यू ले लिया और सब कुछ कर लिया, और बाद में जिस दिन ज्वाइनिंग है उस दिन उसने फोन करके मना कर दिया, बोल देगा भाई मन नहीं कर रहा, मैं नहीं आ रहा, मेरा कहीं और हो गया है, या मैं कहीं और ट्राई करूँ। तो आप क्या कर लोगे उसका? तो इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूटी का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ एक्सटर्नल में, लेकिन इंटरनल में तो है। इंटरनल में वो मना नहीं करेगा, आप उसको ट्रांसफर करोगे उसको जाना ही पड़ेगा। तो यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, बेटर रिलेशन में हमने क्या पढ़ा कि इसमें आपस में जो मालिक है और एम्प्लॉय है, इन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन होता है, और जो सुपीरियर और जूनियर है इन दोनों के बीच में अच्छी बनती है। रीजन इसके कई हैं। एक रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि भाई सुपीरियर ही उसको पॉइंट्स देता है, तो अगर वो सुपीरियर की बात अच्छे से नहीं मानेगा तो फिर बाद में दिक्कत में आ सकता है। इसीलिए एक दूसरे के साथ अच्छे से रिलेशन बना के रखते हैं, और सुपीरियर को भी तो सबॉर्डिनेट से काम कराना होता है, तो इसीलिए वो अच्छे से उसके साथ बिहेव करता है। फिर एक और है सरप्लस एंड शॉर्टेज रेक्टिफाइड। वो मैंने बता ही दिया कि कमी पड़ जाती है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है ड्यू टू ट्रांसफर या प्रमोशन। और टूल फॉर ट्रेनिंग भी मैंने बता दिया था कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की वजह से ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है, क्योंकि आप जैसे मान लो आप ट्रांसफर करते हो, तो ट्रांसफर करोगे तो वहां पे और भी 2-3 एम्प्लॉय कहीं दूसरी जगह से ट्रांसफर होके आएंगे, तो उनको पहले ही एक साथ ही ट्रेनिंग दे के और फिर ट्रांसफर कर सकते हो, या वहां जाके थोड़े 10 दिन का ट्रेनिंग ले सकते हैं। और वैसे भी ज्यादातर जब प्रमोशन किया जाता है तो ट्रेनिंग पहले ही करा लिया जाता है, तब प्रमोशन किया जाता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? Yes. कोई पॉइंट है तो, कोई भी पॉइंट है जो रह गया है तो पूछ सकते हैं। नहीं, ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये तो हो गया टॉपिक हमारा कंप्लीट। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इसके बहुत ही लिमिटेड डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज है नो इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड। सबसे खतरनाक क्या है इसमें कि नया ब्लड, मतलब न्यू ब्लड का मतलब है नया एम्प्लॉय आप नहीं लाते, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही एम्प्लॉय को चुनते हो। तो इसमें एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बाहर का आदमी आता है तो बड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है और बहुत भाग दौड़ करता है। अंदर के एम्प्लॉय इतना नहीं करते, उनको पता होता है भाई सब नॉर्मल चल रहा है, चलने दो। तो इसीलिए यहाँ पे नया ब्लड आना जरूरी है। ये सबसे बड़ा नुकसान है इसका कि ये कैपेबल पर्सन को नहीं आने देता। जो ऑर्गेनाइजेशन में मान लो बेकार है 4-5 एम्प्लॉय, उन्हीं में से आपको चुनना है, तो आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। दूसरा है लिथार्जिक। एम्प्लॉय जो है यहाँ पे लेजी हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई टाइम बाउंड प्रमोशन है, उनको पता है फिक्स है कि भाई मेरा तो प्रमोशन आएगा ही आएगा, चाहे आज से 10 दिन बाद आए या 1 साल बाद आए, आना ही आना है। तो इसीलिए इंटरनल सोर्स में देखा जाता है कि एम्प्लॉय काफी लेजी हो जाते हैं और वो ढीला हो जाते हैं। भाई ठीक है, मेहनत करेंगे तब भी प्रमोशन आएगा, नहीं करेंगे तब भी आएगा। तो उनको पता होता है कि टाइम के हिसाब से तो उनका प्रमोशन बनेगा ही बनेगा, तो बेशक कैसा भी काम सर करें उनको आपने कोई तो टेंशन। कहा था कि उनको हाँ, पॉइंट्स मिलते हैं तब प्रमोशन होता है उनका। लेकिन बेटा होता क्या है कई बार कि अगर मान लो उनको खराब पॉइंट भी दे दिया जाए तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे ना, तो वहां पे होता है कि 10 साल नौकरी करने के बाद आपका इतना पोस्ट हो जाएगा, और आपको प्रमोशन नहीं देंगे तो सैलरी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि आपका टाइम ऑफ पीरियड जो है जो सर्व कर रहे हो वो ज्यादा हो गया। तो आपको तब भी तो तनख्वाह बढ़ ही रही है। तो फिर लेजी हो जाते हैं, कहते हैं चलो छोड़ो, नहीं भी पॉइंट देगा तो क्या हो जाएगा, तनख्वाह तो मिल ही रही है। कई बार आप देखेंगे ऐसे, कई एम्प्लॉय ऐसे भी आपको मिल जाएंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रमोशन ही नहीं चाहते, कहते हैं भाई हमें प्रमोशन ही नहीं चाहिए, सैलरी तो बढ़ ही रही है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा सुना है नहीं। स्टूडेंट? नहीं सुना? आप पुलिस विभाग में देख लेंगे कई बार, ठीक है, कि उनको थोड़ा प्रमोशन दिया जाता है, कहते हैं नहीं सर हम यही ठीक है, हम नहीं ले रहे प्रमोशन। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है। जैसे वैसे टीचर्स, अच्छा है। मतलब कई बार ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है जब एम्प्लॉय चाहता ही नहीं है कि प्रमोट हो, बिकॉज गवर्नमेंट के कुछ रूल्स ही ऐसे हैं कि भाई टाइम बाउंड प्रमोशन हो ही जाता है, अपने आप ही हो जाएगा, उतना टाइम हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक प्रमोशन है, तो इसीलिए लेथार्जिक होने का बहुत ज्यादा चांस। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो आज इतना ही कर लेते हैं।